भाई वीवो की तरफ से एक नया मोबाइल फोन आ गया है और ये वीवो की 100 सीरीज का मोबाइल फोन है। बेसिकली वीवो की 100 सीरीज के अंदर वीवो Y100 और वीवो Y200 नाम की दो डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं और ये दोनों डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हैवीली सक्सेसफुल डिवाइसेस थी। हाउएवर ये बात भी मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि Y100 और Y200 के सक्सेस के पीछे रीजन ये थी कि दीज डिवाइसेस वर वेरी स्पेक हैवी डिवाइसेस। अब कंपनीज के पास दो ऑप्शंस रहती हैं, या तो वो किसी एक फीचर को पकड़कर उसको खुल के मार्केट कर सकते हैं या फिर वो एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और Y200 के अंदर हमें एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस जो थी वो काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिली थी। अब जो फोन हमारे पास आया है ये वीवो का Y300 नहीं बल्कि वीवो का Y400 है। तो बेसिकली Y300 को स्किप कर दिया गया है और सीधा Y200 के बाद हमें वीवो का Y400 मिला है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बट अगर आप इस मोबाइल फोन के डब्बे की बात करते हैं तो स्ट्रेट अप जो पहली चीज मैं नोटिस कर रहा हूं वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो डिजाइन मिल रहा है दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम डिजाइन जो कि वीवो की फ्लैगशिप, या मैं कहूंगा फ्लैगशिप तो नहीं, अपर मिड रेंज सीरीज वीवो V50 लाइट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ये डिजाइन दूर से देखने में कोई नहीं बता सकता कि V50 लाइट का डिजाइन है या वीवो के Y400 का डिजाइन है। दो कलर्स के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, एक ये व्हाइट लगता हुआ कलर है और एक ये ग्रीन कलर है। अगर वीवो कोई नाम अलग देगा तो भाई मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वैसे व्हाइट का नाम इनने व्हाइट ही रखा है तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, ये 8GB 256GB वाले वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, तो उस लिहाज से भी एक चीज चेंज की गई है कि हमें सीधा 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। बाकी भाई अगर आप इस मोबाइल फोन की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 44 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है जो कि हम पिछली जनरेशन में भी देख चुके हैं। और इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट अकॉर्डिंग टू वीवो जो है वो इसकी IP68 और 69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देने के साथ साथ इसके रिलेटेड कुछ फीचर्स भी डाले हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रोसेसर की जहां तक बात है तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर जो कि हमें वीवो Y200 पे भी मिला था और वो है स्नैपड्रैगन का 685। अब बाय द टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मुझे इस मोबाइल फोन का जो एस्टिमेट है वो मार्केट के अंदर अराउंड 64,999 का पता है। हो सकता है ये इससे कम में लॉन्च हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा में लॉन्च हो जाए, तो मेरे जो ओपिनियंस होंगे वो 65,000 रुपये के हिसाब से होने वाले हैं। तो अगर आपको इससे कम प्राइस में मिलता है आप ओपिनियंस को थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल कर लेना, और अगर आपको इससे महंगा मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव की तरफ कर देना। मेरा जो एस्टिमेट है वो 65,000 का है जो मुझे बताया गया है। अच्छा, डब्बे को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, देन फर्दर इन द बॉक्स आपको एक केस देखने को मिल रहा है जो कि एक सिलिकॉन केस है, वीवो ब्रांडेड नहीं है, सिंपल केस है। उसके अलावा कुछ पेपर वर्क है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट की डिवाइस है तो उर्दू का जो सारा पेपर वर्क है वो भी इसके अंदर मौजूद है। चार्जिंग ब्रिक की अगर आप बात करते हैं तो वीवो का जो Y200 है दैट केम विद 80 वॉट्स की चार्जिंग पावर ब्रिक। इस मोबाइल फोन के अंदर 44 वॉट्स आ रही है, तो स्ट्रेट अप जो चार्जिंग है वो इस मोबाइल फोन की अपने पुराने भाई से थोड़ी सी स्लो होने वाली है। उसकी सिंपल सी रीजन, थोड़ी सी तो नहीं, स्लो होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर 44 वॉट्स दिया गया है। हाउएवर जिस प्राइस कैटेगरी में ये फोन आ रहा है 44 वॉट्स भी अच्छी पावर ब्रेक कंसिडर होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप Y200 यूज ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको इसकी और उसकी चार्जिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्शन पिन भी आपको देखने को मिल जाती है एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। बॉक्स को जरा साइड पे कर देते हैं और मोबाइल फ़ोन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन जो है इस रैपिंग के अंदर मौजूद है। मेरी टीम ऑलरेडी इसको सेटअप कर चुकी है, यही वजह है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह नजर आ रहा है। पहले ज़रा डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ना, दिस इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम लुक जो है वो प्रोवाइड करता है, और अगर आप केस भी चढ़ा देते हैं तब भी ये जो वाइट कलर है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, बट वीवो इसको मेटालिक डिजाइन कहता है। एंड इन रियलिटी अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये मटेरियल प्लास्टिक है, लेकिन दूर से देखकर या इवन टच करके कोई बता नहीं सकता कि ये प्लास्टिक है या नहीं। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल और आपके नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। नीचे एक और स्पीकर, टाइप सी की पोर्ट और हेडफोन जैक, नहीं हेडफोन जैक नहीं भाई, सिम स्लॉट है। मैं हेडफोन जैक बोल दिया था, जज्बात में निकल जाता है मेरा मुंह से ना। अच्छा, यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है ये भी एक ड्यूल सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मेमोरी कार्ड मौजूद है तो वो मेमोरी कार्ड आप अपने सिक्योरिटी कैमरों में डालें, इसके अंदर नहीं डलेगा, मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अच्छा, डिस्प्ले की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक बेजललेस डिस्प्ले है। एंड यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट डिस्प्ले के अंदर जो बेजल्स हैं
वो वाकई ही फ्लैगशिप ग्रेड के रखे गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको बेजल देखने को नहीं मिलता और मोबाइल फ़ोन की जो फ्रंट और बैक की लुक है वो वाकई ही काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और अब आई डोंट नो एग्जैक्टली वीवो ने क्या किया है, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन का 685 है, जिसके साथ 8 GB रैम दी गई है। डे टू डे टास्क के अंदर आप नहीं बता सकते, आई थिंक इनने कोई एफिशिएंसी का सिस्टम किया है, सॉफ्टवेयर को बेहतर किया है, या आई एग्जैक्टली डोंट नो क्या है, बट मोबाइल फोन कहीं भी डे टू डे यूजेज में स्लगिश फील नहीं होता। लेकिन सॉफ्टवेयर के जितने भी जादू चला लिए जाएं, अगर आप Antutu स्कोर की बात करते हैं तो वो 3,70,000 के करीब का इस मोबाइल फोन के ऊपर आ जाता है। और अगर आप इसके ऊपर PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बैलेंस की सेटिंग से ऊपर आपको सेटिंग देखने को नहीं मिलती। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करेंगे तो आपको ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप इसके ऊपर गेमिंग नहीं कर रहे, आप इसको डे टू डे टास्क में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं फील होगा कि मोबाइल फ़ोन स्लो हो रहा है, क्योंकि 8 GB रैम लगाई गई है। और जो सॉफ्टवेयर है वो भी वीवो का अपना फन टच OS है, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेटर वंस है अगर आप एंड्रॉयड साइड की बात करते हैं। ये बात ज़रूर है कि अगर आप किसी ऐसे ब्रांड से आ रहे हैं जहां पर मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर बहुत क्लीन है तो शायद आपको लगे कि भाई हर चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, बट एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो इतने ज़्यादा फीचर यहाँ पर दिए गए हैं कि वो जेन्युइनली आपको दूसरे फ़ोन में नहीं मिलते और आपको उसकी आदत पड़ जाती है। एंड्रॉयड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा सिचुएशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बैक साइड पर सोनी का सेंसर लगाया गया है और ये सोनी का IMX सेंसर है। यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जो है मेरी टीम डाल देगी। फ्रंट कैमरा जो है, बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि Y200 जो था उसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट आता था। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। कैमरा सिचुएशन हमने यहाँ पर चेक भी की है। इन रियलिटी ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वीवो का अपना एल्गोरिदम काफ़ी सॉलिड तरीके से काम करता है। तो डे शॉट्स जो हैं ये मोबाइल फ़ोन डिसेंट निकाल देता है। हाउएवर वो जो कैमरा में हार्डवेयर की कमी है ना, वो आपको डेफिनेटली फील करने में आती है और आपको फील होता है कि भाई क्वालिटी के अंदर ना कुछ बेहतरी हो सकती थी। ऑल दो जब आप तस्वीर को जूम इन नहीं करते तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो आपको बहुत सॉलिड लगती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है। नाइट फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हैं या फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा मुझे अच्छा लगा है। मतलब मुझे बैक कैमरा के अंदर जो था वो डिटेल की कमी लगी है दिन के टाइम में, बट अगर आप फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो ये 8 मेगापिक्सल का रिजल्ट है। आई डोंट नो वीवो क्या कर रहा है, बट फ्रंट कैमरा में जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है उसका रिजल्ट मुझे काफी डिसेंट लगा है। बाकी भाई कैमरा के अंदर बाकी मोड्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर वीडियो जो है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे लिमिटेड है। अगर आप इसका जो ये स्टेबलाइजेशन वाला मोड है इसको ऑफ कर देते हैं, ये बैक कैमरा की बात मैं कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा की ऑन दी अदर हैंड आपको जो मैक्सिमम वीडियो देखने को मिलती है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। एक चीज़ जो कि इस फोन के अंदर इंटरेस्टिंग है वो है इसका अंडर फोटोग्राफी मोड। इस मोबाइल फोन के अंदर एक डेडिकेटेड मोड दिया गया है जिसके थ्रू आप इसकी जो IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड के अंदर बेसिकली बटन्स के थ्रू फोटोग्राफी देखने को मिल जाती है। तो अगर मैंने तस्वीर खींचनी हो मैं ये बटन दबाऊंगा, अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो मैं ये जो वॉल्यूम का बटन है इसको दबाऊंगा, और रोकनी हो तब भी मैं इसी को दबाऊंगा। तो आपके जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, बट ये बात ज़रूर है कि आप बेसिकली पानी के नीचे भी इस कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं इस बटन को तो ये एक पूरा सीक्वेंस जो है वो ऑन कर देता है और आपको वाटर इजेक्शन का ये मेन्यू देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो आपका स्पीकर सिस्टम है उससे पानी निकालता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालेगा। और बेसिकली आपके स्पीकर सिस्टम जो है उनको क्लीन करने का ये रखा गया है कि अगर आप अंडर वाटर कोई फोटोग्राफी करते हैं तो उस टाइम में काम में आए। जो IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है इसके बारे में ये भी बता दूं कि ये सिर्फ पानी पे काम नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे घरेलू मटेरियल्स हैं जिसके अंदर अगर आपके पास कोई सालन वगैरह हो तो ये उसके अंदर भी ठीक तरीके से काम कर जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अच्छा भाई, अगर आप बाकी फीचर्स की बात करते हो तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर ये लाइट भी दी गई है जो कि बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन LED का काम करेगी। वीवो का जो V50 लाइट था उसमें भी ये एग्जैक्ट लाइट मौजूद थी, बट वहां पर ये कलर टेम्परेचर लाइट थी, यानी कि आप इसे फोटोग्राफी के अंदर भी एक्चुअल में यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर दिस इज ओनली गोइंग टू बी यूज्ड एज अ डायनामिक लाइट। एसेंशियली आपको कॉल वगैरह आ रही होगी, अगर मोबाइल फोन उल्टा पड़ा हुआ है तो इस लाइट के चलने से आपको पता लग जाएगा। यानी कि या तो आप 2 सिम डाल लें या फिर आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, बट अगर आप मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं और आपको जरूरत फील होती है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भाई साइड पर आप भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर जो हमने इस प्राइस कैटेगरी में देखा है। लाइक
ऊपर और नीचे वाला स्पीकर बराबर साउंड कर रहे हैं, और उसकी वजह से मैं ये बात डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर्स जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि स्नैपड्रैगन 685 जो कि ऑलरेडी काफ़ी पावर हंग्री प्रोसेसर नहीं है, उसके साथ आपको एटलीस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि वीवो की जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूँगा, अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि वीवो का हो और इस प्राइस रेंज में हो, तो आपके पास यही फोन ऑप्शन में आ जाता है। अगर आप इस फोन को खरीदेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको फील हो कि यार इस मोबाइल फोन के अंदर मिसिंग है, या ये मोबाइल फोन रिलायबिलिटी वाली साइड से कोई इशू क्रिएट करे। उसकी रीज़न ये है कि वीवो के फोन ऑलरेडी रिलायबल होते हैं, उसके ऊपर आपको IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। हाउएवर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी वीडियो बनाते वक्त मुझे प्राइस टैग पता लगा है 65,000 रुपए का, उस प्राइस टैग के अंदर मुझे लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन कोई 10,000 रुपया ना ऊपर आ गया है। मतलब अगर 10,000 थोड़ा सा नीचे होता ना तो ज़्यादा लोग जो थे ना वो इसके ऊपर जंप कर सकते थे। बट दिस इज़ नॉट अ बैड डिवाइस, इट इज़ अ नाइस लुकिंग डिवाइस। और अगर आप एक नो फ्रिल्स फ़ोन ढूंढ रहे हैं, आप इसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।